effects of oxidation reactions in our everyday life। तो हमारे एवरीडे लाइफ में जो दैनिक जीवन में इसका क्या इफेक्ट है, इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये नेचर में रिएक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली होती ही रहती है और केमिकल चेंज होते ही रहते हैं। मोस्टली हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के संबंध में जहाँ पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ पर, तो हमारे जितने भी आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे बनी हुई जितनी चीजें होती हैं, हम लोग देखते हैं कि ये एक लंबे समय के बाद उसके कलर चेंज हो जाते हैं और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का एक फ्लैकी लेयर जम जाता है और ये कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है ये उसके आउटर सरफेस पर ही होते हैं, यानी किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के आउटर सरफेस पर जो हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन गैस है उसके कारण जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो इस प्रकार से वो आयरन का ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड फ्लैकी होते हैं और ये कमजोर होकर के झड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये स्पेशली आयरन के संबंध में रस्टिंग कहलाता है और ये खास करके मॉइस्ट एयर यानी मॉइस्चर प्लस एयर यानी मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन दोनों के प्रेजेंस में ही होते हैं। इससे बहुत बड़ी क्षति होती रहती है हम लोगों के जितने भी प्रकार के जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है आयरन का उसमें। दूसरी तरफ कि कुछ हमारे और भी ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में जो अन्य प्रकार के ऐसे ही गैसें हैं उसके द्वारा भी ऑक्सीडेशन होने से वो डिसकलर्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ ये जो है ये बहुत हार्मफुल रूप में देखा जाता है। इसका बहुत बैड इफेक्ट कर सकते हैं हम लोग, लॉस होता है, इससे बेनिफिट नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत सारे प्रकार के हमारे जो मेटल का जो ऑब्जेक्ट है उसको नष्ट कर देते हैं और इसको कहा जाता है कि जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी क्वालिटी में कमजोर हो जाते हैं, डिस्कलर हो जाते हैं और इस तरह से इसके आउटर सरफेस सेक्शन के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार के जो इफेक्ट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं करोशन। करोशन क्या है? करोशन द eaten up of metal by external agent like oxygen is called rusting। इस तरह से ये हमारे जो डेली लाइफ में इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट देखी जाती है। तो अब आइए हम लोग रेंसिडिटी के संबंध में जाने। रेंसिडिटी क्या है? तो रेंसिडिटी क्या है? हमारे फूड आइटम्स होते हैं जो खास करके जो जिसमें ऑयल में जो बने होते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम, जिसमें चिप्स कर सकते हैं और तली हुई ऐसी बहुत सी चीजें होती है। इसको लॉन्ग टाइम तक अगर हम लोग रख देते हैं तो देखते हैं कि इसका टेस्ट और स्मेल दोनों अनप्लीजेंट हो जाते हैं। टेस्ट एंड स्मेल दोनों अनप्लीजेंट हो जाते हैं और फूड स्पॉइल हो जाता है। ये क्यों होता है? तो ये खास करके जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं इसके कारण होता है। तो स्पेशली जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम व्हेन exposed to open air for very long time then it get unpleasant taste and smell।
such type of change is called रेंसिविटी। तो इस तरह से जो हमारे फूड आइटम है वो खराब हो जाते हैं, तो रेंसिविटी में ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रकार के जो एंटीऑक्सीडेंट जिसे कहते हैं उसमें रख करके इसको पैकिंग की जाती है एयर टाइट कंटेनर में। जैसे कोई चिप्स है जिसको लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखना है, तो नाइट्रोजन गैस जो बिल्कुल ही इनएक्टिव के रूप में होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नाइट्रोजन रोकता है। तो इस तरह से रिएक्शन नहीं होने देते हैं। तो ऐसे फूड जिसमें ऑयल और फैट ज़्यादा हो, इस प्रकार के फूड आइटम जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लक्स करके जब उसको ये टाइट कंटेनर में क्लोज कर बंद करके रख देते हैं तो लंबे समय तक ये सुरक्षित रह सकता है। तो इससे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड आइटम फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। तो रेंसिडिटी जो एक प्रोसेस है उसे बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। इसके बाद अस्कॉर्बिक एसिड भी दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है जो रेंसिडिटी को कम करता है। तो रेंसिडिटी हमारे खाने की चीज़ें को बर्बाद कर देती है। इस प्रकार से ये दोनों ही करप्शन और रेंसिडिटी दोनों ही हार्मफुल इफेक्ट है। इस तरह से हमें इससे काफ़ी नुकसानी होती है। ये हमारी डेली लाइफ में ऐसा देखा जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ में करप्शन एंड रेंसिडिटी दोनों को पढ़ा। इस तरह से आप लोग एनसीईआरटी बुक से और अन्य बुक से इसको फिर अच्छा से रिवाइज करेंगे। इतना बाद में इसको समाप्त करता हूँ।